बात क्या है कि योगी को जो है, हाँ हाँ, हम बता रहे हैं अभी आपको। देखिए, जो योग साधक होता है ना, तो मैंने एक बात आपको बताई, जो रजोगुण होता है, रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण। तो जब कोई योगी होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब आप इन योग के जो साधन हैं, उन साधनों के द्वारा जब योग की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो दही और छाछ की बात कही गई है, ठीक है ना, तो जो दही और छाछ है, यह जो है योगी के लिए इसलिए वर्जित किया है इन्होंने कि दही जो है गर्म होती है। ठीक है, दही क्या होता है, दही गर्म होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि दही में कुछ लोग जो है, कुछ जो योगी हैं, वो इसलिए नहीं खाते हैं कि यह जो है हमारे अंदर जो है रजोगुण को बढ़ा देता है, क्योंकि और छाछ जो इसलिए मना करते हैं कि छाछ खट्टा होता है। पहले ही उन्होंने कहा है कि खट्टे पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है इसके सबसे पहले जो वाले जो अपथ्य भोजन है, अपथ्य में आपको ये ध्यान देना है कि कटु और अम्ल और तीखा और नमकीन, इससे बने हुए कोई भी पदार्थ होता है वह आपको नहीं खाना है। इसलिए यहाँ पे दही और छाछ का यहाँ पे एग्जैक्ट वर्णन किया हुआ है। इसलिए कहा है कि जो रस बनता है ना उसका, उससे क्या होता है कि अगर छाछ योगी लंबे समय तक पीता है तो अम्लीयता उसके शरीर में बढ़ जाती है। जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो लंबे समय तक वह किसी भी आसन में नहीं बैठ पाता है। अम्ल बढ़ने से जो है वात बढ़ जाता है और उसके ज्वाइंट्स पेन होने लगते हैं, उसे घुटने आदि में बैठने में तकलीफ आने लगती है। इसलिए उसको मना किया हुआ है कि उस योगी को ये नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा तो है कि घी लीजिए, मक्खन लीजिए, क्योंकि योगी को जो योग करता है ना, तो हर योगी को जो है घी जरूर लेना चाहिए। इससे फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आती है। मक्खन आदि खाना जी जी नहीं, दही गर्म होता है, ठीक है ना। दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। छाछ में आपने पानी मिला करके जब बनाया ना उसको, जब उसको मथने से, जो मथने की जो क्रिया होती है उससे वो अम्लीयता को प्राप्त हो जाता है। छाछ को अम्ल की श्रेणी में गिना गया है, ठीक है ना। खट्टे की श्रेणी में, वो खट्टा देखिएगा, छाछ खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो खट्टे चीजों को वर्जित शुरू में ही उन्होंने किया है, ठीक है। ये चीज देखिए, आप जब ना योग साधना करें, जब एकदम आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, ये जो बात कह रहे हैं जो स्वात्मा राम जो है, यह योगी के लिए कह रहे हैं। अगर आप मध्यम योगी हो तो इनको खा करके अभ्यास करते रहो आप। ये उच्च कोटि के जो योगी हैं, देखिए इसमें कई तरह के योगी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है या तो निकृष्ट कोटि के योगी हैं या तो मध्यम कोटि के योगी हैं, ठीक, कि इन सबको खा करके भी योग कर ले रहे हैं। परंतु जो उच्च कोटि का योगी है, उसके लिए ये सारी चीजें उन्होंने वर्जित किया हुआ है खाने के लिए, ठीक है। बताया कि जो खट्टे साग जो होते हैं, जो खट्टा साग जो होता है ना, वो अम्ल को बढ़ा देता है शरीर में। जो है अम्लीयता को, जब अम्ल जब बढ़ जाता है तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब बीमारी, जी हाँ, मेथी आप खा सकते हैं, परंतु इसमें उन्होंने कहा है कि मेथी आदि के जो शाक है ना, शाक को लोग जो है भजिया बना के खाते हैं, ठीक है। उन शाकों को नहीं खाना चाहिए। इसमें जो वर्णित है उसको ही, उस पे ही बात करिए। आप अलग से आप बहुत कुछ खा सकते हैं। इसमें जो उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है, उत्तम कोटि के साधकों के लिए कहा है। हम लोग जो है मध्यम और निम्न कोटि के भी साधक हैं। अभी हम लोग खाते हैं ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें लिखी हुई हैं, उसमें से मांस आदि को छोड़ करके जितनी भी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, वो लगभग सभी लोग खाते हैं। सब्जी, करेले की सब्जी सभी लोग खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तीखा भी खाते हैं, चरपरा भी खाते हैं, सब जो है सारे चीज़ों को खाते हैं हम लोग। इसीलिए जो है हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं ना, जिस स्तर तक, ठीक है। नहीं नहीं, रनिंग रनिंग हमारे लिए नुकसानदेह है।
देखिए ये जो है रनिंग हमारे पश्चिम जो संस्कृति है वहाँ पे वात प्रधान नहीं होता है, ठीक है। वहाँ वहाँ की जो प्रकृति है या तो पित्त प्रकृति है या तो कफ प्रकृति है, ठीक। तो कफ प्रकृति वहाँ पे ज़्यादा, ठंडे प्रदेश ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। हमारे देश की जो जलवायु है उष्ण जलवायु है, ये पहले से ही गर्म है जलवायु है यहाँ की। और दूसरी चीज़, जैसे ही हम दौड़ते हैं, कार्डियाक की जो बात कह रहे हैं, तो रनिंग के लिए हमारे देश से, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम भारत में जो रनिंग करता है उसके शरीर में और वात बढ़ जाता है, ठीक है ना। जितने मिल्खा सिंह आदि जितने भी आप देखा होगा जो धावक आदि थे, वो सारे के सारे व्हील चेयर पे आ गए, एक समय ऐसा आया, ठीक है। हाँ, फास्ट वॉकिंग करिए, वॉकिंग करिए, जितने भी धावक हैं आपको बताते हैं सारे के सारे व्हील चेयर पे हैं इस समय। आप पता करिएगा, जितने भी रनर हैं ना, उन रनरों को देखिएगा आप जी। ये जो धावक जो इससे क्या होता है कि वात प्रकृति बढ़ जाती है, ठीक है। वात का जो स्तर होता है वह शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है रनिंग से। वह एक ही तत्व बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद वह विकृत अवस्था बिगड़ जाता है। बिगड़ने के बाद जो क्या होता है कि उसमें वह ठीक होने के बाद भी ठीक होने का डॉक्टर बहुत प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं ठीक कर पाते हैं, क्योंकि वात जो होता है वह बिगड़ता है, तो फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कफ आदि को संभाला जा सकता है, कफ आदि को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी औषधियाँ हैं। सबसे अधिक जो रोग होते हैं वो वात से रोग होते हैं। 120 प्रकार के रोग वात से होते हैं, ठीक है ना। 80 प्रकार के रोग जो है पित्त से होते हैं, और 20 प्रकार के जो रोग होते हैं वो कफ से होते हैं, ठीक है। वात से 120 प्रकार के रोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है वात प्रकृति हमारे देश में उष्ण जलवायु है, तो गर्म होने के कारण उनके अंदर उष्णता ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो रनिंग आदि का प्रावधान, फास्ट में आप वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। वॉकिंग करने का प्रावधान है, चलने का प्रावधान है, परंतु रनिंग का नहीं, बहुत कम है। वात से जो है 120 प्रकार के रोग होते हैं, कफ से 80 प्रकार के रोग होते हैं, और सॉरी, पित्त से 80 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, क्लियर पूछिए, स्पष्ट। तकलीफ होगा। अब ये बात जानते हैं कब आप समझेंगे, जब आपकी साधना, थोड़ा साधना का लेवल जब आपका बढ़ेगा ना। ये जो बात मैं जो कह रहा हूं, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात को। किसी का साउंड चल रहा है तो बंद करिए, अभी इस बात को बता लें तो फिर आप लोग पूछिएगा प्रश्न। तो उसमें देखिए, जो अंतरंगी साधना जो होती है, जब आप लोग उस स्तर पे जब पहुंचेंगे, जब साधना के स्तर पे जब पहुंचेंगे आप लोग, जब मन के स्तर तक जब आप पहुंचेंगे, तब इस रहस्य को समझेंगे कि योगियों ने क्यों ऐसा कहा है। जो मन की जब चंचलता पे जब व्यक्ति आता है, जब मन को कंट्रोल करने के लिए जिद पे आ जाता है कि अब मुझे इंद्रियों को बस में करना है, तब ये बात आपको समझ में आएगी। और ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, अभी तो आप शारीरिक स्तर पे जी रहे हो, आप भौतिक स्तर पे जी रहे हो। आप अभी आप जो है प्रत्याहार तक नहीं पहुंचे हैं। जब आप प्रत्याहार के स्तर पे पहुंचेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों मना किया गया है। यह जो है तामसिक गुणों को बढ़ा देता है। जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चरपरे पदार्थ, नमकीन पदार्थ होते हैं, वह रज और तमोगुण को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में चंचलता बढ़ जाती है, मन की चंचलता बढ़ जाती है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरा मन एकाग्र क्यों नहीं होता है, मन इतना भटक क्यों रहा है, मैं इतना योग कर रहा हूँ, इतने देर तक आसन कर रहा हूँ, फिर भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। अब जो जो अगर कोई इसमें से कोई अगर साधना करते होंगे तो वो इस चीज़ को समझते होंगे। जिस दिन बहुत अच्छा भोजन रहता है, उस दिन आप देखिएगा आपका मन कैसा काम करता है, बड़ा ही सुचारू रूप से काम कार्य करता है। कभी आप अभी आगे आने वाले जो चैप्टर है, पांचवा जो उपदेश है, पांचवें उपदेश में तो खीर खा करके योग करने की बात कही गई है। उसको बात कह दिया है, इस बात को जो मैं अभी कह रहा हूँ,
तो इस ऐसे कोमल और स्निग्ध भोजन को अगर आप करके करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो सत्व गुण बढ़ता है और जो चंचलता होती है ना वो दब जाती है। रजोगुण का जो है, रजोगुण का भोजन है ये, जितना है ना रजोगुण और तमोगुण का सारा ये भोजन है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, हम लोग जो है राक्षस को अपने अंदर जीवित, राक्षस के लिए भोजन देते हैं। हम सत्व गुण के लिए, हम अपने लिए, हमारा जो विशेष मित्र है सत्व गुण, तो सत्व गुण के लिए हम लोग भोजन देते ही नहीं है, केवल योगी देता है। ठीक है, सत्व गुण के लिए केवल योगी भोजन देता है। हम लोग जो है जो भोजन कराते हैं वो रजोगुण को भोजन कराते हैं और तमोगुण को कराते हैं। तो इसीलिए जो है जी, रजोगुण का देखिए, रजोगुण का जो भोजन है वह रजोगुण का, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। रजोगुण का जो भोजन है कटु है, अम्ल है, तीखा है, नमकीन है। ठीक है, ये रजोगुण को बढ़ाने, खट्टी चीजें हैं। ये जो जो चार जो पदार्थ शुरुआत में हैं, कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, अम्लीय भोजन, यह रजोगुण को बढ़ाता है। तामसिक भोजन जो होता है, जैसे कि खट्टा हो, बासी हो, मद हो, मछली हो, मांस हो, है ना, ये जो है जो है तामसिक भोजन में आते हैं। ठीक है, गरम करके भोजन हो वो भी तामसिक भोजन में आता है। देर से रखा हुआ भोजन हो वो भी, फास्ट फूड जितने आते हैं वो सब तामसिक भोजन में आते हैं। रजोगुण को बढ़ाने में जितने भी ये आपको आया ये तेल है, सरसों का तेल है, दही है, छाछ है, कुलथ है ना, हींग है, लहसुन है। हींग और लहसुन जो है, लहसुन जो इसमें तामसिक गुण को बढ़ाता है, हींग भी तामसिक गुण को बढ़ाता है, और जो कुलथी है, छाछ है, दही है, ये राजसिक गुण को बढ़ाते हैं। ठीक है, और सत्व गुण जिससे बढ़ता है वह जो है देखिए, चावल है, जौ है, खीर है, दूध है, घी है, खांड है, मिश्री है, ये जो हैं, ये जो जितने पदार्थ आपको पथ्य में जो बताया है वह जो है, इससे जो है हमारा सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण को अभी आप नहीं समझ रहे हो, आपको अभी लगता है कि हमें तो सब मना कर दिया गया, परंतु जब उस स्तर तक आप जब पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो ऋषियों की बात है, जो योगियों ने कहा है, वास्तव में इसमें बहुत ही गहरी पैठ है उनकी। हम लोग अभी वहां तक कितना जन्म लेना पड़ जाए, हो सकता है कि वहां तक पहुंचने में हमें, क्योंकि ये मन की बात है। गर्म होता है वो सरसों का तेल जो है, सरसों का तेल जो है राजसिक आहार है। ठीक है ना, हाँ, गर्मी के सीजन में आप सरसों आदि के से मसाज कर सकते हैं, भोजन आदि में नहीं करना चाहिए। बाह्य रूप से, एक्सटर्नल रूप से इसका उपयोग करिए, तिल का और सरसों का। ठीक है, इंटरनल रूप से इसका सेवन योगी के लिए वर्जित है। आप जो अभी गृहस्थ जो जीवन में जी रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, ठीक है, तो जो आंतरिक योगी हैं उनके लिए वर्जित है। योगी के लिए घी और दूध, मक्खन, यह जो है तैलीय रूप में लेना चाहिए। ठीक है, योगी का देखिएगा जो भोजन बनता है, सब चाहे कोई भी आहार बनता है तो वह घी में ही बनता है। कभी आपको मिले मौका तो योगियों के आश्रम में जाकर के देखिएगा, आपको कभी सरसों का तेल और तिल का तेल बहुत कम मिलता है, कुछ ऐसे आश्रम जी। अब ये बात मैंने कल बताई थी कि वो लोग जितने डॉक्टर हैं वो लोग जो है हमारे देश के आयुर्वेद को नहीं पढ़े हुए हैं। आने वाले समय में अभी शायद एक मोदी जी ने बहुत अच्छा एक कार्य कर रहे हैं कि सभी कोर्सों को मिलाकर के इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया जा रहा है। इसमें एक ही डॉक्टर बनेगा इंटीग्रेटेड, जिसमें सभी विद्याओं को जानेगा, भारत की सभी विद्याओं के साथ साथ वो MBBS भी पढ़ेगा। ठीक है, तो वह जो है MBBS जो कोर्स है वह हमारी जलवायु को देख करके नहीं बनाया गया। मैंने कल भी कहा था इसके बारे में कि इसका MBBS का जो कोर्स है वह यूनान आदि पश्चिम देशों को देख करके बनाया गया है। अगर आपको कहीं पढ़ने का मौका मिले तो नेट पे जाइए और इसके सिलेबस को उठाइए। ठीक है, MBBS और जो MD का जो सिलेबस है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, उसमें देखिए उसके MBBS के कोर्स में उनको क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर बनते हैं उन डॉक्टरों के कोर्स को देखिए, आप वो क्या पढ़ करके आते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि दूध के प्रोडक्ट बंद करो, डेयरी प्रोडक्ट बंद करो। और जब से डेयरी प्रोडक्ट बंद किया गया तब से हार्ट अटैक बढ़ गए।
कोलेस्ट्रॉल बनना ज़्यादा हो गया हमारे देश में। गाय का जो दूध है, गाय का जो घी है, वह नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलता है। आपको बता दें, मैं खुद मैं जो है पंचगव्य चिकित्सक हूँ, ठीक है। मैं खुद पंचगव्य चिकित्सक हूँ, और मैं जो है नहीं वर्जिनल मिलता है, आप ढूंढेंगे तब मिलेगा। मैं खुद जो है पंचगव्य चिकित्सक हूँ। मैं जो है करीब जो है 50 लोगों के हार्ट ब्लॉकेज केवल घी से खोला हूँ। केवल घी पिला करके मैंने उनका ब्लॉकेज खोल दिया, गाय का घी, ठीक है, मुझे मालूम है। हाँ, तो ये जो है, ये उनको क्या है कि उनको ये चीज़ नहीं पता है। उनको वही पढ़ाया गया है। वो बोलते हैं जैतून का तेल खाओ, ठीक है, बोलते हैं सनफ्लावर खाओ, वो नहीं, वो रिफाइन खाओ, सफोला खाओ, क्योंकि उनके सिलेबस में वही चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। उनकी मजबूरी है कि वो जो पढ़े हैं वो लिखते हैं। उनको ये नहीं पता है कि तिल का तेल और घी आदि में इतने पोषक तत्व होते हैं। घी जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इसलिए वो शरीर के ब्लॉकेज को खोल देता है। इतना सूक्ष्म को तोड़ देता है, और ब्लॉकेज को तोड़ने की शक्ति घी में है, बाकी और किसी चीज में नहीं है। जितने योगी रहे हैं, जितने भी साधक रहे हैं प्राचीन काल के, जितने हमारे योगी थे, उनके सभी आश्रमों में गाय रहती थी, इसीलिए, और गाय से ही उनका सब कुछ हो जाता था। अब देखिए, सभी के जितने भी आप पढ़ेंगे, जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, 84, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक 84 लाख ऋषि माने जाते हैं। तो सभी योगी जो है, वह जो है गाय रखते थे अपने आश्रमों में, और गाय का दूध, घी, मक्खन आदि का सेवन किया करते थे। कोई बीमारियां नहीं होती थी उनको, ठीक। सात्विक फूड में जैसे कि आप जौ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, साठी का चावल है, दूध है, घी है, मक्खन है, खांड है ना, मिश्री है। आजकल का मिश्री ठीक नहीं है, ठीक है। बूरा, हाँ, बूरा आता है वो। हाँ, बूरा गन्ने से ही बनता है। हाँ, उनका है अभी। हाँ, कई नामों से उसको बोलते हैं। वैसे उसको खांड, उसको समझिए तो ओरिजिनल रूप में है खांड, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में बोलते हैं। गुजरात में उसको अलग बोलते हैं, ठीक है। खांड और शक्कर अलग अलग बोलते हैं। आप दूसरे राज्यों में चले जाएंगे तो उसको अलग अलग बोलते हैं। तो एक बूरा आता है पतंजलि में, उसको देखिएगा, उसको खाइए, सबसे अच्छा है। और श्री रविशंकर के, जी, नहीं, भूरा होता है, वो भूरे कलर का होता है, ब्राउन होता है, ठीक है जी। हाँ, वही उसी का सेवन करिए। वो अच्छे रूप में होता है, वह नेचुरल रूप में होता है, ठीक है। हाँ, वैसे गुड़ जो है, देसी गुड़ जो आता है, उसका करिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। भारत, वो साधना से पहले, भारत भ्रमण पहले करते हैं, उसके बाद साधना करते हैं। जितने योगी हैं सबसे पहले भारत भ्रमण करते हैं, और साधना करने के बाद योगी पूरे भारत में भ्रमण करता है। अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के बाद योगी भ्रमण कर सकता है पूरे भारत में। वो सिद्ध हो करके, योग को प्राप्त हो करके, अपना कल्याण करके, अपने आप को मुक्त करके, चाहे तो पूरे भारत में विचरण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो है, सबसे पहले अपने आप को ये लोग मुक्त किए, उसके बाद पूरे भारत में घूम करके उन्होंने राष्ट्र का कल्याण किया, ठीक है। जितने संत हुए, आदि शंकराचार्य जो है, सबसे पहले अपने आप को मुक्त किए, अपने आप को उस स्तर तक बनाए, उसके बाद पूरे भारत में घूम घूम करके पूरे भारत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किए। वो उपनिषद पे, भगवत गीता पे उन्होंने बहुत ही बड़ा शास्त्र, और एक एक गांव में जाकर के, एक एक शहर में जाकर के लोगों को जगाया उन्होंने।
बहुत बड़ा योगियों का ऐसा, सभी योगी लगभग इस तरह का कार्य किए हुए हैं। ठीक है ना। तो हाँ, पहले अपने आप को ये ध्यान देना चाहिए कि हम पहले हम सिद्ध हो जाएं, उसके योग को सिद्ध कर लें। ये जो स्वात्मा राम जी ने भी बताया है कि योग के जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा, इनको हम तब तक करना चाहिए कि जब तक हम राजयोग को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तब तब जो है इनको प्राप्त करने के बाद आप भारत भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है। विश्व भी भ्रमण कर सकते हैं। ठीक। हाँ, ये सब आते हैं इनके बाद। देखिए इसमें बहुत कम लिखा हुआ है कि ज्वार बाजरा है, थोड़ा सा उसकी प्रकृति गर्म होती है। ठीक है। परंतु वो भोजन योगी कर सकता है, वह उतना हानिकारक नहीं है। ठीक है। ज्वार बाजरा, सत्तू का भी सेवन करना चाहिए। ये जो जो सना आदि टीका है, तो योगी सत्तू भी ले सकता है। मैंने इसको मुझे याद था इसके बारे में। सत्तू का भी सेवन योगी कर सकता है। अगर लंबे समय तक कुछ नहीं मिल रहा है तो सत्तू का सेवन करके भी योग साधना कर सकता है योगी। ठीक है। और कहीं कहीं पे तो ये भी कहा गया है, कहीं कहीं के पे जो टीकाकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर गाय आदि का दूध या घी मक्खन नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में योगी को जो है भैंस आदि का गाय दूध, घी दूध भी उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ योगी कहते हैं, सभी नहीं कहते हैं। ठीक है। एक आध परसेंट जो है, एक आध में -5, एक आध 2% जो है, 10 पॉइंट में जो है योगी जो है वो यह कहते हैं कि भैंस आदि का मक्खन, घी दूध भी, घी और दूध भी सेवन कर लेना चाहिए। बकरी का दूध अगर करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु उसमें उतनी सात्विकता और वो भाव नहीं रहता है जो गाय होता है। वो गाय पशु अपने आप में एक दैवीय पशु होता है। और गाय जितना देखिए, गाय बकरी इतना दूध आपको नहीं दे सकती है कि आप उसे मक्खन भी निकाल लें, उससे आप जो है घी भी निकाल लें और उसका सेवन भी कर लें। वह बहुत कम मात्रा में देती है। और जो है बकरी आदि को पालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए बकरी आदि को उन्होंने नहीं कहा। गाय आदि का जो है पालन पोषण आप सभी कर सकते हैं और उसका सेवन, उसके जो गव्य हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, देसी गाय का ही हमेशा ये ध्यान भी देना है आप लोगों को कि जर्सी गाय जो होती हैं, जो जर्सी गाय हैं, फ्रीजन गाय हैं, जिस गाय का सींग न हो उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखिए। वो क्या होती, वो गाय जो होती है, जो सुअर होता है, सुअर से क्रॉस करा करके बनाई गई है। तो आप ये समझिए कि आप उस गाय का दूध पीते हैं तो आप सीधे कैंसर को इनवाइट करते हैं। आजकल जितने भी डेयरी जो गायें 20-20, 50-50 लीटर, 60-60 लीटर दूध देती हैं, जो फ्रीजन गाय हैं, जर्सी गाय हैं, इन गायों का दूध नहीं पीना चाहिए। इसे उसमें जो है A1 नामक बीटा प्रोटीन पाया जाता है जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। देसी गाय में जो है A2 नामक बीटा कैसीन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ठीक है ना। इसलिए जो है देसी गाय का ही सेवन करना चाहिए दूध। अगर आपको भले आधा गिलास मिले, 1 गिलास मिले, परंतु उसका ही सेवन करिए। इसका विशेष ध्यान दिया करिए आप। हम्म। सुअर एक पशु है जो मल आदि का सेवन करता है। जो राक्षस पिग 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 होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप देर से बोल रही हैं। हाँ हाँ हाँ, हाट प्रदेश। हाँ 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 हाँ।
हम्म। परंतु मैंने जो हठ प्रदीपिका का मिताहार बताया है, वह उसको काफी फोकस दे करके कहा है। शुरुआत में ही मैंने फोकस दिया है कि मिताहार जो हठ प्रदीपिका के अनुसार जो है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मिताहार जो है उसमें 4 अंग है, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होना चाहिए, पहला जो उसमें जो मैंने मिताहार के बारे में बताया था कि भोजन सुस्निग्ध होना चाहिए। दूसरा जो है मधुर भोजन होना चाहिए। उसके बाद हाँ, मात्रा तो आधा पेट होना चाहिए। हाँ, मात्रा तो उतना होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, चतुर्थांश कम खाना है, ठीक है। वहां पे हट पर घेरण्य संहिता में आधा पेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी उस बात को रखा था, और यहाँ पे चतुर्थांश से कम खाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चतुर्थांश से भी कम खाना है यहाँ पे। नहीं नहीं, उसके बारे में मैंने फोकस किया था कि चतुर्थांश से भी कम खाना है। और जी, हम्म 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 हम्म। हम्म 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 हम्म। 1/4 से भी कम, ठीक है। हाँ हाँ। अब अब हाँ जी, हाँ 3/4 खाना है। यानी कि आप ऐसे मान लीजिए ना, 75%, ठीक है। आप ऐसे ऐसे गिन लिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप 75% मान लो आप, ठीक है। हाँ, तो 75% बोल आप मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। 75, परंतु जो है ना, एक बात बता दें आपको, सबसे उत्तम जो है हिरण्य संगीता का ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जीवन में उपयोग करना है तो जो 50% वाला जो रेशियो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक। घिरण्य की जो जो मिताहार है वह हठ प्रदीपिका से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो चतुर्थांश से कम खाने की बात इन्होंने जो कही है ना, तो 75% से अगर तो कम खाने की बात कहा है, तो ये बहुत होगा तो 60% होगा। तो ये शायद 60% की बात कह रहे हूँ, ठीक है। आप 60% तक खाइए इसमें, या 40% तक छोड़ दीजिए, 20-20% तक उसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो चतुर्थांश से जो कम कर है इसमें आप, हाँ, परंतु इसमें जो है ना हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है, आपने उसको याद, देखिए प्रश्न पूछना चाहिए, इसीलिए प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न प्रश्न पूछेंगे तो उतना ही उसका सार निकलता है, ठीक है। आहार जैसे कि कम भोजन करना, अब देखिए हठ प्रदीपिका के अनुसार आपको भोजन जो है 75% करना है, 1/4 से कम। यानी कि 75% से कम अगर खाएं, तो मान लीजिए 75% में आप 15% निकाल देंगे तो 10%, यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि 60% आप भोजन करिए। हाँ हाँ हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, तो 25, उसमें क्या करिए आप, सबसे बढ़िया एक रेशियो है हठ प्रदीपिका के अनुसार, अगर आपको समझना है तो एक मैंने बनाया है कि 60% इसमें भोजन करिए, ठीक है। 60% भोजन करिए और 40% छोड़ दीजिए जल और वायु के लिए, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका का जो श्लोक है वो उसको पूरा कर देगा, उसकी कंसेप्ट को पूरा सेट में बैठ जाएगा। आप कहने के लिए, बोलने के लिए आप कहिएगा कि चतुर्थांश से कम, ठीक है। परंतु अब समझने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि 60% ही होना चाहिए, ठीक है। 60% ही भोजन होना चाहिए, 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, भगवान शिव को अर्पित होना चाहिए, और अपने भोजन का पूर्ण भोजन का चतुर्थांश यानी कि 1/4 जो है उससे भी कम भोजन होना चाहिए, ठीक। हम्म। हाँ, और बताइए।
गरिष्ठ भोजन उन सबको कहा जाता है जो बहुत देर में पचता है। जैसे कि आपने भोजन कुछ कर लिया, कुछ ऐसे भोजन कर लिया गरिष्ठ भोजन जो पचता नहीं हो, जैसे 8 घंटा 12 घंटा लगाता है, जैसे मांसाहार है तो मांसाहार गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में आता है। इसको आप खाएंगे तो 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, पचने में इसे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि हमारी जो आते हैं वह इनको पचाने के लिए नहीं है, कुछ विशेष जानवरों के लिए बनाई गई हैं जो वही इसको अच्छी तरह से पचा सकते हैं। कितारी होते हैं वह मांसाहार जैसे कि मांसाहार का पाचन नहीं होता है। मनुष्य की शरीर जो है किसी भी जीव जंतु की मांस को नहीं पचा पाती है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो आंतें होती हैं ना, हमारी आंतें 22 फीट लंबी होती है। हमारी आंतों का यानी कि समझिए कि अमाशय से लेकर के और बड़ी आंत तक जो है पूरा इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है उनको। और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती है। जैसे कि जो शेर होता है उसकी उसका आंत बहुत छोटी होती है। कुत्ता होता है उसकी आंत बहुत छोटी होती है, इंटेस्टाइन जो होती है बहुत छोटी होती है। हमारी आंत बहुत लंबी होती है, इसलिए वह आंत जो है पचाती नहीं है। जो भी हम मांसाहार करते हैं जैसे करते हैं वैसे ही निकलता है व्यक्ति के अंदर से, या फिर तो सड़ता है, ठीक है, सड़ता है और वह जाकर के उसका जो रस बनता है ना वो भी गरिष्ठता लाता है, तामसिक गुण को बढ़ा देता है। तो ये गरिष्ठ भोजन है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया तो वो भी गरिष्ठ हो जाता है। जैसे कि सात्विक भोजन में भी अगर आपने एकदम 100% भोजन कर लिया तो भी वह नुकसान देता है, तो भी आपको बीमारियां उत्पन्न करता है वो। तो बहुत ज़्यादा भोजन करने से भी गरिष्ठता आ जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जो है ना 60% करिए तो एक रेशियो बनता है कि आप उसमें जल को भी और पानी को भी बांट लेंगे। अब 65 करेंगे तो उसमें बराबर रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है। हमें किसका मिताहार का ये मिताहार का या पूरा प्रथम उपदेश पूरा हो गया, ठीक है, हाँ पूरा उपदेश कंप्लीट हो गया। कल से अगले सत्र से जो है इसका द्वितीय उपदेश चलेगा। ये तो आसन वाला कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्राणायाम का जो प्रकरण है उसको पढ़ाएंगे अगले सत्र से जो है, ठीक है। हाँ, योगी जो है योगी को भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक में कहा है भगवान शिव को। आपको देखिए कोई भी आप भोजन करते हैं ना तो उस भोजन को ईश्वर को समर्पित करके ही करना चाहिए। देखिए हमारे सभ्यता में जो है, संस्कृति में जो है, भोजन करने से पहले मंत्र बोला जाता है और उस मंत्र में समर्पण का ही मंत्र होता है, ठीक है। अन्नपते अन्नमनस्व ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक बोला जाता है, कहीं कहीं पे गायत्री मंत्र बोला जाता है, कहीं कहीं पे महामृत्युंजय मंत्र बोल करके आहार ग्रहण किया जाता है। या जिसको कुछ नहीं आता है, मंत्र नहीं बोल सकता है, तो वो मन ही मन ये कहे कि हे प्रभु ये आपका ही भोजन है और ये आपको ही हम समर्पित कर रहे हैं। इस तरह का अगर भाव लेकर के भी, प्रार्थना करके भी अगर आप भोजन करते हैं तो वह जो है भोजन फलित होता है। वह भोजन आपके लिए सात्विकता उत्पन्न करता है, आपके लिए योग के मार्ग में साधक बनता है, बाधक नहीं बनता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं फिर वहाँ वो आपको पहुँचा देता है।